राम राम भैया। सरल टॉक के देसी समाचार में आप सबन को स्वागत है। आपके संगे मैं हूं गिरिराज शर्मा। भैया आज खबर बहुत ही दुखद है। हमारे देश के जो मशहूर शायर है राहत इंदौरी जी, वे हम सबन ने छोड़ के भैया चले गए। कछु दिन अंत इनकी तबीयत खराब चल रही थी। कोरोना की इनकी जांच भई, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो इंदौर के भैया अरविंदो अस्पताल में भर्ती है गए और ट्वीट करके खुद राहत इंदौरी साहब ने जानकारी दी थी। लेकिन भैया आज वो हम सबन ने छोड़कर चले गए हैं। ये बहुत ही देश के काया दुखद खबर है और साहित्य जगत के काया भैया बहुत ही दुखद खबर है। राहत इंदौरी जी ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत है जो आखिर में आंखें डाल के भैया बात करते, जो कहनी होती सरकार ते कह देते, बिल्कुल घबराते नहीं, डरपते नहीं, जो कहनी ते कह देते। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है जो आज साहिब मसनद है। जोशी साहब सुनिएगा, विधायक जी इधर हैं उधर हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज वो हम सबन ने भैया छोड़ के चले गए हैं। और राहत इंदौरी को भैया जो जन्म तो 1 जनवरी 1950 को भैया इंदौर में भाव, पूरा देश राहत इंदौरी के नाम से जिन्हें जानतो। लेकिन राहत इंदौरी भैया केवल इंदौर के नहीं है, वे पूरे देश के है। और इनके चाहवे भाई केवल इंदौर में नहीं है, देश विदेश में। और तहां जाते अपनी शख्सियत, अपने व्यक्तित्व से भैया सबन को दिल जीत लेते, पूरा मुशायरा लूट लेते राहत इंदौरी। ता जगह खड़े है गए। और भैया सिगंते बड़ी बात, को अभिमान नहीं, को घमंड नहीं। जी नहीं कि भैया इतने बड़े आदमी है तो घमंड नाम की चीज हुई। घमंड तो भैया इनके दूर दूर तक टच नहीं कर सकते बिना। जी कारण हो कि राहत इंदौरी हर एक कऊ के दिल में रहती। कौन से वो धर्म को आदमी हो, इससे बिना पूरे प्यार से सुनतो, दिल से। और जो अल्फाज, जो शब्द इनके मोते एक बार निकल गए तो भैया आदमी एक ही शब्द सुन के मिलकर जो है एकदम गदगद है जातो, बिल्कुल इनकी बात न सुन के। तो भैया आज हृदय घात के कारण, कार्डियक अरेस्ट नाम की बीमारी के कारण भैया वे हम सब ने छोड़ के चले गए। 3 बार बिना कार्डियक अरेस्ट आओ, हृदय घात आओ, हार्ट अटैक आओ, कोरोना हतो के संगे। तो ये सब बीमारी विनय आती। और आज जो है हमें छोड़ के, हम पूरे जो है हम सबन ने छोड़ के हमारे बीच से चले गए। जो पूरे देश के कारण दुखद खबर है। राजनाथ सिंह जी ने जहाँ पे ट्वीट करवाए, भिन्न जो है श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं। तो भैया रूह को राहत देवे वाली शायर रुखसत है गई आज। मशहूर शायर राहत इंदौरी हम सबन ने छोड़ के चले गए। बिना निमोनिया के बाद कोरोना है तो और कार्डियक अरेस्ट के बाद बिना बिल्कुल भैया बचावा नहीं जा सकता। मंगलवार को ही बिन्ने अपने कोरोना पॉजिटिव है की जानकारी ट्वीट कर दी थी। और राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कही है कि उर्दू अदब की कद्दावर शख्सियत थे राहत इंदौरी। रक्षा मंत्री राजनाथ ने ट्वीट करवाया कि राहत उर्दू अदब की कद्दावर शख्सियत है, बिनके जावे पे दुख है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने वो राहत है इंदौरी जी है। बिनके ही अंदाज में जो आखिरी विदाई लिखी है, बिन्ने लिखी है कि एक ही नदी के ये 2 किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से जारी रखो। तो 4 से 5 दिन से बेचैन थे राहत भैया, जांच में निमोनिया और कोरोना निकलो। राहत इंदौरी के बेटे और युवा शायर सतलज राहत ने बताई कि पिताजी 4 महीना से सिर्फ नियमित रूप से जांच के लिए घर से बाहर निकलते, बिना 4-5 दिन से बेचैनी है रही थी। और डॉक्टर की सलाह पे एक्सरे करवाओ तो निमोनिया की बिना पुष्टि है गई। तामे वे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राहत दिल की बीमारी और डायबिटीज की बीमारी थी, सांस लेवे में तकलीफ थी, बाकी चलते मैंने आईसीयू में रखो। अरविंदो अस्पताल के डायरेक्टर विनोद भंडारी ने बताई कि मंगलवार शाम को मैंने दिल को दौरा पड़ा और सीवियर अटैक आएगा भैया। बाकी बाद एक बार राहत ने वापसी करी, फिर वे संभल नहीं पाए और हम सब ने छोड़ के चले गए। भैया एक और बात बता दें राहत इंदौरी जी के बारे में कि जब इंदौर में कोरोना वॉरियर्स पर हमला हो तो राहत साहब ने भास्कर में एक खास संदेश लिखो कि कल रात 12 बजे तक मैं दोस्तों से फोन पर पूछता रहा कि वो घर किसका है या डॉक्टरों पर थूका गया, ताकि मैं उनके पैर पकड़कर, माथा रगड़कर उनसे कहूं कि खुद पर, अपनी बिरादरी, अपने मुल्क और इंसानियत पर रहम खाएं। ये सियासी झगड़ा नहीं बल्कि आसमानी कहर है जिसका मुकाबला हम मिलकर नहीं करेंगे तो हार जाएंगे।
ज्यादा अफसोस मुझे इसलिए हो रहा है कि रानीपुरा मेरा अजीज मोहल्ला है। अलिफ से ये तक मैंने वहीं सीखा है। उस्ताद के साथ मेरी बैठकें वही हुई। मैं बुजुर्गों ही नहीं बच्चों के आगे भी दामन फैलाकर भीख मांग रहा हूं कि दुनिया पर रहम कर। भैया जी राहत इंदौरी साहब ने कही, इस आसमानी बला को हिंद मुस्लिम फसाद का नाम न दें। इंसानी बरादरी खत्म हो जाएगी। जिंदगी अल्लाह की दी हुई सबसे कीमती नेमत है। इस तरह कुल्लियों में गलियों में मवालियों की तरह इसे गुजारेंगे तो तारीख और खासकर इंदौर की तारीख जहां सिर्फ मोहब्बतों की फसलें उपजी हैं वो तो मैं कभी माफ नहीं करेंगी। तो भैया ऐसी शख्सियत थे राहत इंदौरी साहब। मुन्ना भाई एमबीबीएस और मर्डर जैसी फिल्मन में इनने गाने लिखे हैं। राहत ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए करी। भोज यूनिवर्सिटी से इनने उर्दू साहित्य में पीएचडी से नवाजो। राहत ने मुन्ना भाई एमबीबीएस, मीनाक्षी खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक, इश्क, जानम, सर, आशियां और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मन में भैया गीत लिखे। तो भैया जी कहेंगे कि राहत इंदौरी साहब ऐसी शख्सियत है, जा दौर में हूं जा समय में हूं, कऊते नहीं डरपते, आंखन में आंखें डाल के कहनी होती ते बात बिल्कुल कह देते। आज जो आदमी डरप रहा है कछू कहवे में डर लग रहा है। बिना राहत इंदौरी साहब से सीखना चाहिए कि जो कहनी है दिल से कह दो और आंखन में आंखें डाल के कह दो। भैया इनको कहवे को अंदाज ऐसा हो तो कोई बुराऊ नहीं मानतो और इनके शब्द सीधे दिल में चले जाते। जी राहत इंदौरी साहब की भैया शख्सियत थी। तो चलते चलते हम सरल टॉक की तरफ से भैया इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राहत इंदौरी साहब है वे जाहूर है, इनकी रूह शांति मिले और देश में राहत इंदौरी साहब हमेशा हर कऊ के दिल में रहेंगे और हमेशा भैया याद करे जाएंगे। राम राम।